ये वीडियो स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें इकोनॉमी का थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया चाहिए, उसके पैरामीटर्स का बेसिक आइडिया चाहिए। जिसको बेसिक नॉलेज है इकोनॉमी की, वो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर मैं एक जनरल टिडबिट्स कह लें आप, या एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा, रैंडम रॉ इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि कहीं भी टॉपिक आता है, किसी भी इशू पे आता है, करंट अफेयर्स में आता है, पाकिस्तान अफेयर्स में आता है, एनी सब्जेक्ट, एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, किसी में भी आता है, आपको रिलेट्स करने पड़ते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डिफरेंट पैरामीटर्स को आपको कोट करना पड़ता है। तो उसमें आपको इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का आइडिया होना चाहिए कि एक नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो 2 से 3 इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बहुत से एस्पिरेंट्स ने कहा है कि जी ये एक बड़ा समझा जाता है कि पता नहीं क्या है, और जिसका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी का, मेरा अपना बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी का, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। क्योंकि पहले तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमी किसी भी कंट्री की मैयर करने के लिए ये पैरामीटर्स नहीं होते थे, रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा कि आपने 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले एक कंट्री है, आपने देखना है उसका एक इंटरनल उसका पैरामीटर होगा या एक एक्सटर्नल होगा। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर देखना है आपने कि एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होगी, वो कुछ चीज़ें ले रहा होगा, कुछ चीज़ें उन्हें दे रहा होगा, अपनी प्रोडक्ट्स उन्हें बेच रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स ले रहा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल साइड के ऊपर हो रहा होगा, ट्रेड हो रही होगी। ठीक है, और जो इंटरनली हो रहा होगा, जो इंटरनली सिस्टम चल रहा होगा, उसमें बजटिंग चल रही होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ये हो गई हैं हमारी। इसको अभी हम एंड तक डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंट के ऊपर क्या चीज़ें हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है वो जीडीपी, एक बड़ी टर्म यूज़ होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर छोटी सी बात करते हैं। आपने अपने जहन में ये चीज़ डाल लेनी है कि हर कंट्री की जो है ना वो प्रोडक्टिविटी होती है। ये पैरामीटर सिर्फ एक कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, जो उसकी मईशत है, उसको जज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बना लिए। इसमें से कोई भी पैरामीटर एब्सोल्यूट नहीं है कि वो कंट्री को बता देगा ये इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा है। हाँ, इन पैरामीटर से हम एनालाइज कर सकते हैं रिलेटिवली दूसरे कंट्रीज़ को सामने रख के कि ये कंट्री अच्छा जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है, ट्रेड की क्या सिचुएशन है, इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है, तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी सिर्फ प्रोडक्टिविटी बताता है कंट्री की, गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, ओवरऑल आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि ये एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम हम अगर फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है उस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, तो जीडीपी पर कैपिटा सिंपली आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा आ जाएगा। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम भी, पर कैपिटा जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ पॉपुलेशन से आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका पैरामीटर निकल आता है कि क्या उसके है सीन। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे कि जी इंटरनल फ्रंट के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं। इंटरनल के ऊपर देखना है आपने कि इंटरनली जो है एक मुल्क हुकूमत चलानी है, तो हुकूमत चलाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। जिस तरह से एक घर चलता है, घर के अंदर बजटिंग होती है। ठीक है, बजट क्या होता है आपका, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बजट क्या होता है। बजट एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर हम अपनी रिसीट्स का एक खाना बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं रिसीट्स का, कि उसके अंदर हमारी जो रिसीट्स हैं कि हमारी इनकम आनी कहाँ से है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो उसके पैरेलल में कॉलम होगा वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर का, यहाँ ये हमारे खर्चे हैं। ठीक है, तो हम 1 ईयर अहेड हम एक बजट बनाते हैं, मुल्क के अंदर बजट आता है, और उस बजट के अंदर हमारी जो प्रोस्पेक्टिव रिसीट्स हैं कि यहाँ से हमें रेवेन्यू आना है, ये हमें पैसे आने हैं। ठीक है, और यहाँ हमने पैसे खर्च करने हैं, उसका एक मैप होता है बजट सिंपली। ठीक है, तो ये एक बजटिंग की होती है। अब फिजिकल डेफिसिट की बात होती है, बजट डेफिसिट की बात होती है। इस पॉइंट पे आपने सिंपल ये रखना है कि फिजिकल जो वर्ड यूज़ होता है वो इंटरनल आपकी जो इकोनॉमी है या इंटरनली आपने सोचना है कि नेशनल के इंटरनली यूज़ होता है वो वर्ड। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हो गया, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब भी आपने अभी बिगिनर लेवल पे यही समझना है कि बजट के अंदर अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा रेवेन्यू कम है, रिसीट्स कम है, तो ऑब्वियसली हमारा डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा कि हमें कहीं से लोन लेना पड़ेगा या कहीं से जनरेट करनी पड़ेगी इनकम, या फ्लो ऑफ मनी आपको जनरेट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो रिसीट्स में आपके पास जो मेजर रिसीट्स आ जाती हैं वो आपका सबसे मेजर पोर्शन होता है आपके टैक्सेस होते हैं, ठीक है। टैक्सेस से आपकी रिसीट्स आती हैं। नंबर 2 आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भेजते हैं पैसा, वो आपकी उसमें आता है, रिसीट्स में आता है। तो एक्सपेंडिचर्स आपके डिफरेंट किस्मों के होते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल होते हैं कि ऑपरेशनल कोई भी हुकूमत का दफ्तर है या कोई भी ऑफिस है, उसके रनिंग एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ठीक है, कुछ जो डेली के होते हैं, कागज़ चाहिए, पेंसिलें चाहिए, कुछ भी चाहिए ऑपरेशनल रनिंग के लिए ऑफिस की। फिर कुछ एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि डेवलपमेंट के लिए एक नया अदारा बनाना है आपने, ठीक है, एक उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ HR चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो ये बजट डेफिसिट होता है। सेकेंडली अगर एक्सटर्नल फ्रंट पे जाते हैं तो ट्रेड डेफिसिट आता है वहाँ पे, बड़ा वर्ड यूज होता है। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके ट्विन डेफिसिट्स कहा जाता है, जिसका फिनोमिना पाकिस्तान में चलता रहा है कि ट्विन डेफिसिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जो फॉरेन फ्रंट के ऊपर ट्रेड डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, वो देखें, एक इंपोर्ट्स होती हैं और एक्सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा है, जो पाकिस्तान में चलता रहेगा, $30 बिलियन तक हम ज़्यादा इंपोर्ट्स करते रहे हैं, ठीक है, कि एक जो ट्रेड डेफिसिट था वो 30 से भी ऊपर चला गया, $30 बिलियन से भी, कि हमारी इंपोर्ट्स जो थी बहुत ज़्यादा थी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। तो ये जो डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, ये ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। अब हमने जो इंपोर्ट्स करवा रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली हमने डॉलर्स में पे करना है। हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे पे करने के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सुकूक और ये वो बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट लोन्स की टाइप्स होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के अंदर, कि वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर बड़े मेजर डिफरेंस है। इनिशियली जब ये अदारे क्रिएट हुए हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये अदारे किसी और पर्पज़ के लिए क्रिएट किए गए थे। लेकिन अभी इनका जो एक जो इनकी जो मेन पर्पज़ है वो एक कह लें कि स्ट्रीमलाइन हो गया, कि जो IMF है वो बेसिकली सिर्फ जो आपका ट्रेड डेफिसिट्स है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को वो मैनेज करते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लोन देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपको इसमें जो है वो डेफिसिट्स के अंदर आपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तो वर्ल्ड बैंक आप उस चीज़ के लिए नहीं। वर्ल्ड बैंक आपको डेवलपमेंट साइड के ऊपर डिफरेंट लोन्स देते हैं, डैम बनाने उसके लिए लोन्स मिल सकते हैं, इस तरह के, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रेड डेफिसिट है। एक्सटर्नल फ्रंट पे फिजिकल डेफिसिट होता है। इंटरनली फिजिकली आपने जेन में आपके वर्ड आना चाहिए बजट, ठीक है, बजटिंग का आना चाहिए, फिर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का आना चाहिए। फिर रेवेन्यूज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, रेमिटेंसेज हैं बेसिकली और टैक्सेस हैं। एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, ठीक है। फॉरेन फ्रंट के ऊपर आपके पास ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है कि कितनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। इसके अंदर मेन जो चीज़ें थी ना, कि ट्रेड डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, और GDP क्या है, GDP पर कैपिटा क्या है, पर कैपिटा किस तरह निकालते हैं, ये बेसिक एक टर्म्स हैं, ठीक है। दिस वीडियो वाज स्पेसिफिकली फॉर दोज के जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम थोड़ी डिटेल के अंदर इनको डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, इनका रिलेशन डिस्कस करेंगे, ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और स्पेसिफिकली ऐसे जनरली इकोनॉमी को डिस्कस नहीं करेंगे, इस लिहाज से डिस्कस करेंगे कि आपको एनालिटिकली फ़ायदा हो, कि जो आपने अपने पेपर्स के अंदर एक अपना क्रिटिकल एनालिसिस देना, उसके अंदर आप प्रॉपरली उसको लिख सकें, जो आपको मार्क्स के अंदर मार्क्स की सूरत में आपको फ़ायदा दे सके। सो थैंक यू।